नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की। इरफान के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता शाहिद नकवी के प्रेस वार्तालाप कर पत्रकारों से बात करी। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए उन्होंने बताया है कि उन्हें इरफान के साथ इंसाफ होने की पूरी उम्मीद है। इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के अदालत में चल रही आगाजनी के मामले में आज फिर से फैसला आते आते और आपको पता चले ही रह गया। इरफान सोलंकी की वकील वरिष्ठ अधिवक्ता शाहिद नकवी ने एक प्रेस वार्तालाप करते हुए बताया है कि 4 अप्रैल की अगली तारीख को 1 माह से अधिक समय हो जाएगा। इरफान मामले में जिरह खत्म हुआ आमतौर पर 14 दिनों के भीतर फैसला आ जाना चाहिए था, परंतु इरफान का मामला लगभग 1.5 साल से भी अधिक समय चल रहा है। हो सकता है कि इसके कारण वे जज साहब को जजमेंट देने में समय लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इरफान के मामले में उन्हें न्यायपालिका को जो जिरह कर रही है उसका विपक्ष सामना नहीं कर सका है, जिससे कि फैसला हमारे पक्ष में ही आने की उम्मीद बढ़ जाती है। इरफान के खिलाफ आरोपी लगाने वाले गवाह भी मैनिपुलेट किए गए हैं। एक बात लिखी है और प्रोसिक्यूशन जो है इसका बहुत सही जवाब नहीं दे पाया किसी भी जगह के ऊपर भी। तो अब उम्मीद तो हम कर रहे हैं भाई अपना कि तो क्या होगा फैसला। आग तो लगी, उनका घर आग तो लगी। और इरफान सोलंकी का फोन लोकेशन क्या रहा उसका? इरफान सोलंकी का सीडीआर और डीवीआर जो अहम भाई इरफान ये आपका सवाल है, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि इरफान सोलंकी और रिजवान के जो सीडीआर है वो साबित हुई है पूरी तरीके से। और उसमें रिजवान तो है लखनऊ में और इरफान जो है जाजमऊ में। अरे क्या नाम है अपने ऑफिस में यहाँ के ऊपर इफ्तिखाराबाद में ऑफिस कहाँ पे है? इफ्तिखाराबाद में है। इफ्तिखाराबाद और जाजमऊ 14-15 किलोमीटर है। इस बीच में और भी इधर उधर मूव किए हैं, लेकिन वो भी सारी भी कहते हैं इसराइल आटे वाले के यहाँ कॉन्स्पिरेसी की, इसराइल आटे वाले के यहाँ बैठ के साजिश की जा रही थी। मतलब जितने ये जो गवाह हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ, उनके सामने हम साजिश करेंगे। अपने दुश्मनों के सामने वो केस पहले मैं खिलाफ लिखा चुके हैं। साजिश का मतलब क्या होता है कि छुप के, और छुप के कहाँ है जो हमारे दुश्मन उनके सामने हम बात करें चलो भाई वहाँ आग लगा नहीं चल के, बेकार ये बात है इस तरह की। सर इरफान सोलंकी जो गवाह थे वो मुकर क्यों गए? इरफान सोलंकी जो गवाह थे कोई नहीं मुकरा है। तो ये कहने की बातें हैं। ये सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कहता ये है कि अगर लंच के पहले गवाह ने किसी गवाही दी है, लंच के पहले गवाही दी है और लंच के बाद वो जो गवाही दे चुका है उससे पलट रहा है, तो जो पहले दिया वो मानी जाएगी। इसमें उसने गवाही दी, जो सही बात कही वो उसने कही। उसके बाद दूसरे दिन उसको एडजॉर्न कराया, दूसरे दिन फिर उसकी गवाही कराई गई, उसने फिर वही बात कही। फिर तीसरे दिन फिर उसको वो पलटा गया। तब जब पलटा गया तो लगता यह है कि वो पुलिस के दबाव में आ गया या प्रोसिक्यूशन के दबाव में आ गया, लेकिन उसने कोई ऐसी खास बात नहीं कही है कि जिससे कोई नतीजा निकाला जाए। ये कहानी क्या बार बार आ रही है कि पलट गया। जब गवाह पलटा वलटा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने कोई अपने पहले के स्टेटमेंट से रिजाइल कर गया हो, पहले का स्टेटमेंट बदल दिया हो। नतीजा आप निकालिए, लेकिन नतीजा खुद भी नहीं निकल रहा। नतीजा ये है कि वो गवाह जो कह रहा है वो सही कह रहा है, कोई भी वहाँ पे नहीं थे, न रिजवान थे। और उसको इत्तला दी गई है 112 को, जो होती पुलिस को का आग वाला जो होता है उसको दी गई इत्तला हुआ है। हमारे ख्याल से हमने काफ़ी एविडेंस बता रहे हैं कि इरफान के पक्ष में है, तो फैसला इरफान के पक्ष में होना चाहिए। क्या चीज़ एविडेंस से बता रहे तो फैसला इरफान के पक्ष में आना चाहिए। ये तो जो कराइन है, जो एविडेंस है, उसके बारे में डिफेंस के वकील और मुल्ज़िमान और जो बहस के बाद जो पूरा ऑफिस है, लॉयर्स का जो ऑफिस है, वो एक नतीजा करता है, लेकिन असली फैसला तो जज करता है ना। असली फैसला तो जज करता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है, लेकिन कि इतना हम ज़रूर कहेंगे इस केस में ख़ास तौर से कि 2 महीने तक जज साहब ने जो बहस लिखी है उसमें एक एक पॉइंट लिखा है, और इस केस में जज साहब ने जो एविडेंस लिखी है
उसमें ये नहीं हुआ कि क्या नाम है, जज साहब के डिक्टेशन पर न लिखी गई हो। सारी गवाही जज साहब के डिक्टेशन पर लिखी गई है। मतलब बिल्कुल जैसे कहना चाहिए लीगली पूरा ट्रायल चला है।